दोस्तों ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें सुनीतो एक खास तरह के भेड़िए के बारे में बताता है जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो आइए इस एपिसोड को पूरा देखते एच और एच चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए नए नए एपिसोड लाते रहे। यह एक जापानी भेड़िया है जो कि वुल्फ से थोड़ा अलग है और इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके कान और पूंछ बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और यह जापानी भेड़िया अब विलुप्त हो चुका है। सुनियो ऐसा अपने दोस्तों को बताता है जो कि हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है और सुनियो अपने दोस्तों को एक न्यूज़पेपर में फ़ोटो दिखाता है जिसे देख के सब चौंक जाते। एच टू जियन क्ता एच यामागामी पास में देखने को मिला। एच तो शिजुका कहती है कि लास्ट जापानी वुल्फ 1838 में देखा गया था। तो सुनियो कहता है कि क्या पता किसी स्कॉलर ने गलती से किसी जंगली कुत्ते को प्रिंट कर दिया हो। तो शिजुका कहती है एच ये सच में विलुप्त हो चुके एसेट। तो सुनियो कहता है क्या अब एक भी नहीं बचे हैं। तो जियान कहता है लेकिन फिर भी जापानी वुल्फ अभी जिंदा। एच तो देखी सुगीकता एच क्या वे विलुप्त ना हुए हो, वह अभी भी जिंदा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो शिजुका कहती है अगर हमने उन्हें खोजा तो यह बहुत ही बड़ी खोज होगी पूरे जापान के लिए। तभी नोबिता कहता है हम उनसे मिल सकते हैं। सभी नोबिता की तरफ देखकर बहुत तेजी से हंसने लगते हैं। वे कहने लगते हैं क्या नोबिता तुम उन्हें खोज सकते हो तुम। तभी डोरेमोन गुस्से से कहता है नोबिता उन्हें खोज सकता है, नोबिता यह कर सकता है। तभी सभी डोरेमोन की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। डोरेमोन बहुत ही शान से कहता है कि अगले संडे को हम यामागामी पास जाएंगे और वुल्फ को पकड़कर दिखाएंगे। तो नोबिता कहता है डोरेमोन क्या तुम सच में हम उसे पकड़ लेंगे। तो डोरेमोन नोबिता के कान में कुछ मुस्कुरा कर कहता है। तभी सुनियो कहता है तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही प्राउड नहीं है। अगर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम क्या करोगे। नोबिता तुम्हें अपनी आंखों में पीनट्स रखना पड़ेगा। तो नोबिता कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वह भेड़िया हो या फिर कोई शेर। तभी उनके पीछे एक छोटा सा पप्पी आता है जिसे देखकर नोबिता डर के मारे कूद पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपने घर की तरफ भागने लगता है जैसे कि उनके बम में किसी ने आग लगा दी हो, जिसे देखकर लोग हंसने लगते हैं। अब दूसरे दिन नोबिता और डोरेमोन बम्बू कॉप्टर की मदद से उस जगह पर जाते हैं जहां पर यामागामी पास मैं देखा गया था। तभी डोरेमोन नोबिता को बताता है कि यह वही माउंटेन पास है जहां पर कुछ लोगों ने भेड़िया को देखा था। तभी उनके पीछे झाटी से कुछ आवाज़ आती है। उसमें से एक शिकारी निकलता है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वह नोबिता डोरेमोन से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर किसी भेड़िए को देखा है। तभी देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे शिकारी जमा हो जाते हैं जिन्हें देखकर नोबिता डोरेमोन चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक महिला कहती है कि आप सभी लोग फील्ड छोड़कर मत जाइए, यहाँ पर यामागामी पास पर बहुत ही ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि यहाँ भेड़िए की खोज में आए रहे होते हैं। तभी डोरेमोन कहता है लगता है ये लोग भी हमारी तरह ही वुल्फ खोजने आए हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है चलो हम और गहराई में चलते हैं। जाते जाते नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या यहाँ पर वुल्फ मिलेगी। डोरेमोन कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो नोबिता, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। तो नोबिता कहता है इसका मतलब भेड़िए अभी भी जिंदा है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है। तो नोबिता कहता है क्या यह वुल्फ कैचिंग स्टेशन है। तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक टॉर्च जैसा गैजेट निकलता है और उसकी लाइट नोबिता पर डालता है। इसके असर से नोबिता धीरे धीरे वुल्फ में बदलने लगता है। डोरेमोन कहता है कि तुम्हें देखकर बाकी वुल्फ तुम्हारी तरफ आएंगे और तुम्हें दोस्त बनाने का सोचेंगे तो जिससे हम आसानी से वुल्फ को पकड़ सकेंगे। तो नोबिता कहता है तो ऐसा क्या। तो नोबिता अपने सारे कपड़े उतार देता है। अब बात आती है उसके अंडरवियर की। तो नोबिता कहता है क्या मैं अपने अंडरवियर भी निकाल दूँ डोरेमोन। तो डोरेमोन कहता है हाँ नोबिता तुम्हें तो निकालना पड़ेगा ही। तभी डोरेमोन नोबिता को एक गन जैसी चीज़ देता है। तो नोबिता कहता है क्या ये काम करेगा। तभी नोबिता के हाथ से वह गन चल जाती है जिसकी रेस डोरेमोन पर चली जाती है और डोरेमोन बेहोश हो जाता है। तो नोबिता डोरेमोन को जगाने लगता है और कहता है तुम सो नहीं सकते डोरेमोन। और यह सब एक झाड़ी में छुपा भेड़िया देख रहा होता है और नोबिता के पास आकर बहुत तेज़ी से गरजता है जिससे नोबिता की फटते फटते पूरी फट जाती है। तभी भेड़िया कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम भी भेड़िया हो मैं भी भेड़िया हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, यह रकून कौन है ये बताओ।
वुल्फ डोरेमोन को सूंघता है और कहता है, ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। वह भेड़िया नोबिता से कहता है, चलो मेरे साथ आओ, यहाँ बहुत से इंसान बंदूक लेकर घूम रहे हैं, जो कि हमारे लिए खतरे की बात है। आओ चलो हम घर चलें। उस भेड़िए के साथ चलते चलते नोबिता सोचता है कि लगता है ये जापानी भेड़िया ही है। तब वह उससे पूछता है, क्या तुम अकेले रहते हो? तब भेड़िया बताता है कि हाँ, मैं पूरी तरह अलोन हूँ। तब वह दिखता है कि देखो, वह पहाड़ी जहाँ हमारा बसेरा था, जेठा हम शांति से रहते। लेकिन एक दिन वहाँ इंसान आए और उन्होंने हमारा घर बारबाद कर दिया, लेकिन मैंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया। इतने में सीन चेंज होता है और हमें शिकारी को दिखाया जाता है जो कि बंदूक लेकर भेड़िए को खोज रहे होते हैं। तभी उनमें से एक शिकारी कहता है, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। तभी डोरेमोन बेहोशी से उठता है और अब हमें उन दोनों वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते कहीं जा रहे होते हैं। अब भेड़िया होल के अंदर घुस जाता है और नोबिता से भी कहता है कि अंदर आओ। उन दोनों के उस होल में घुसते ही उसमें से बहुत छोटे छोटे भेड़िए के बच्चे निकलते हैं। तो वह भेड़िया को बताता है कि ये मेरा घर है। तभी उसे भेड़िए की वाइफ आती है और वह उसे बताता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इंसानों ने बाहर हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तभी उस भेड़िए के छोटे छोटे बच्चे नोबिता के पास जाते हैं और उसे खुशी से हेलो बोलते हैं। तभी उस भेड़िए की पत्नी उसे खाने के बारे में पूछती है। तो भेड़िया बताता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उन इंसानों की वजह से बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। तभी उन शिकारी को भेड़िए की फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं और इधर नोबिता उन बच्चों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। तभी उस भेड़िए को इंसानों की महक आती है और उनके कदमों की आवाज़ सुनकर वह बाहर निकलता है और वह कहता है कि इंसान इधर ही आ रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि तुम्हारा फेस क्यों गोल हो रहा है। और अब धीरे धीरे नोबिता पर गैजेट का असर खत्म होने लगता है और नोबिता अपने नॉर्मल रूप में आने लगता है, जिसे देखकर भेड़िया बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी निगाहों से नोबिता को देखने लगता है। तभी वह भेड़िया पूछता है, क्या तुम इंसान हो? अब भेड़िया और उसकी पत्नी नोबिता पर हमला करने के लिए बहुत तेज़ी से छलांग लगते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन आकर अपनी गन से उन दोनों को शूट कर देता है, जिससे वह दोनों नीचे गिर जाते हैं और नोबिता की जान बच जाती है। लेकिन उस भेड़िए के सभी बच्चे उन दोनों को देखकर रोने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है, ये एक बहुत ही बड़ी खोज है, मैं इन्हें पकड़ूंगा और सबको दिखाऊंगा। लेकिन नोबिता कहता है, ये सही नहीं होगा। डोरेमोन नोबिता की तरफ देखा आता है और कहता है, ये तुम कह रहे हो नोबिता? नोबिता डोरेमोन की तरफ बहुत ही तेज़ी से घूरता है, जिससे डोरेमोन मान जाता है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं और उन शिकारी से कहते हैं, यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है। फिर नोबिता कहता, यहाँ भेड़िया तो नहीं बल्कि रकून मिल सकते हैं, जिसे सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्सा करता है। इस बार फिर से नोबिता के घूमने पर डोरेमोन खुशी से नाचता है और कहता है, हाँ मैं रकून हूँ, मैं रकून हूँ। तभी वे शिकारी कहते हैं, चलो यहाँ से अब चला जाए। अब नोबिता अपने घर पर आता है और जियान और सुनियो उसका मज़ा लेना शुरू कर देते हैं। सुनियो कहता है, तुम्हारे प्रॉमिस का क्या हुआ? नोबिता अब जियान और सुनियो पीनट्स लेकर आते हैं और नोबिता के आंख पर रखकर खाने के लिए बोलते हैं, जिससे नोबिता बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है। तो डोरेमोन कहता है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।